हेलो पेरेंट्स, आप सब आ गए हो वंडर किड्स के यूट्यूब पेज पे, जहां मैं आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दूंगा और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आज की वीडियो में फ्री स्पीच थेरेपी के प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे। सारे पेरेंट्स परेशान रहते हैं, अब मैं अपने बच्चे की स्पीच थेरेपी कहां से शुरू करूं। ये सभी पेरेंट्स के लिए जो घर बैठे अपने बच्चे को थेरेपीज कराना चाहते हैं। सबसे पहला टिप, स्पीच थेरेपी स्टार्ट करने से पहले ये कुछ ऑक्यूपेशनल थेरेपी के कंपोनेंट्स हैं जो सही होने चाहिए। इसके बिना स्पीच थेरेपी काम नहीं करती। सबसे पहला पॉइंट, आई कांटेक्ट। दूसरा पॉइंट, सिटिंग टॉलरेंस। तीसरा पॉइंट, कॉपिंग स्किल्स। चौथा पॉइंट हाइपर एक्टिविटी बच्चे की कम होनी चाहिए। और पांचवा पॉइंट, सस्टेनेबल आई कांटेक्ट। ये सारी चीज़ अगर आपके बच्चे के अंदर नहीं है तो हम स्पीच थेरेपी के प्रोटोकॉल पे नहीं वर्क कर सकते। पहले इन पे वर्क करना होगा। इसकी डिटेल्ड वीडियो यूट्यूब पे ही कुछ दिनों में आ जाएगी, क्योंकि आपका बच्चा एक बहुत लंबे टाइम से अपने ओरल एरियाज को यानी बोलने के ढंग को यूज ही नहीं कर रहा, लिप्स को, टंग को यूज नहीं कर रहा। तो क्या होता है, मसल्स एरिया, ओरल, बक्कल म्यूकोसा यानी इनसाइड ऑफ द चीक्स, आउटसाइड ऑफ द चीक्स, लोअर जॉ, अपर जॉ, सारे मसल्स टाइट हो जाते हैं। बक्सिनेटर्स मसल्स, ये सारे मसल्स टाइट हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, ओरल मसाजेस। स्टेप नंबर 1, ओरल मसाज दो तरीके से दिया जाता है, सुपरफिशियल और इंटरनल। सुपरफिशियल में क्या करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चीक मसाजेस। इंटरनल में क्या करते हैं, फिंगर को चीक के तरफ से डाल के अंदर, मुंह के अंदर डाल के, और सर्कुलर मूवमेंट। मेक श्योर आपके हाथों में नाखून ना हो और आप ग्लव्स पहन के ये कराएं बच्चे को। सेकेंड पार्ट, जब भी आप चीक्स में फिंगर डालते हैं तो टीथ से यानी दांत से आपकी फिंगर हमेशा दूर रहनी चाहिए, कुछ इस तरह। तो आप अपने बच्चे को अच्छे से मसाज दे पाएंगे। तीसरी चीज, गम प्रेशर। फिंगर अंदर डाल के हर गम पे धीरे धीरे प्रेशर देना है। फोर्थ पॉइंट, टैपिंग यानी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना। जब मसल्स टाइट होते हैं और यूज नहीं होते तो उनमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत लो होती है। तो जब हम टैपिंग करते हैं, मसाज करते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और मसल मूवमेंट करना शुरू करता है। स्टेप नंबर 2, वोकलाइजेशन। वोकलाइजेशन यानी अभी तक बच्चा कुछ बोलता ही नहीं था, तो अभी एयर फ्लो का वोकलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एयर फ्लो यानी ऐसे साउंड जिसमें सिर्फ एयर फ्लो हो, आ, ओ, आओ, ऐसे साउंड। थर्ड पॉइंट, सबसे पहले वर्ड्स कौन से आते हैं जो इजी तरीके से आपके बच्चे को स्पीच में डेवलप करने में हेल्प करेंगे। स्टेप 3 यानी स्पीच थेरेपी जब स्टार्ट होती है तो सबसे पहले वर्ड्स कौन से होते हैं जो बच्चे को कराने चाहिए, जिससे स्पीच फास्टर रेट से डेवलप होती है। 95% ऑफ द केसेस ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट या बिहेवियर थेरेपिस्ट पेरेंट्स को ये सारी चीज़ें नहीं बताते और पेरेंट सीधा सीधा नॉर्मल वर्ड्स को बुलवाना शुरू कर देते हैं, जिससे डेवलपमेंट नहीं होती, सिर्फ रट्टाफिकेशन डेवलप होता है। तो सबसे पहला वर्ड है प यानी पापा का प। ठीक है, तो पापा अगर बुलवाओगे तो बच्चे के लिए इजी रहता है बोलना। दूसरा, बाबा यानी ब साउंड्स। तीसरा, बाय बाय। ये सारे साउंड सिमिलर है, जैसे कि प, ब, बाय बाय। ठीक है, और आ का यूज यानी फोर्थ साउंड है आ, ओ। ये दोनों साउंड्स इन्हीं फॉर्मेट में फॉलो करने होते हैं, पापा, बाबा, बाय बाय, आ, ओ, आओ। और लास्ट वर्ड होता है दे दे। तो जब भी बच्चा डिमांड रखता है किसी चीज़ की, अगर आपने दे दे स्टार्ट कर दिया या दे दो स्टार्ट कर दिया तो जनरली इन वर्ड्स के साथ साथ बच्चा वो भी डेवलप कर लेता है। तो ये रहा फ्री प्रोटोकॉल फॉर स्पीच थेरेपी टू ऑल द मदर्स जो घर बैठे अपने बच्चे को स्पीच कराना चाहते हैं। तो इस इश्यूज से यानी स्पीच के इश्यूज से लेके कोई भी क्वेश्चन हो, वो सारे क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, ताकि मैं सारे कमेंट्स को लेके अगली वीडियो में सॉल्यूशन वीडियो बनाऊंगा और सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स रिप्लाई करूंगा। अगर आपके कोई भी सजेशन है जो आप चाहते हैं मैं उस पर फ्री प्रोटोकॉल वीडियोस बनाऊं, तो डाल दीजिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, बाय बाय फ्रॉम वंडर किड्स।